बाद बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा हलचल इस समय तेज हो गई और इसी बीच राज्य के डिप्टी सीएम और पूर्व मंत्री समेत 6 लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये फैसला गृह विभाग की ओर से लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के सियासी हलचल के बीच सूबे के मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ एएसएल की टीम भी मौजूद रहेगी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस नई सुरक्षा व्यवस्था का फैसला 1 अगस्त को हुई मीटिंग में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के मुताबिक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके तहत सम्राट चौधरी को अब एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लिएजन के साथ Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इसमें Z+ श्रेणी में शामिल 3 दर्जन पुलिस और कमांडोज के जवान एक दूसरे के साथ सुरक्षा संपर्क में रहते हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Y+ की जगह अब Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। वहीं जेडीयू के विधान पार्षद सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक नीरज कुमार को Y श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा के मद्देनजर 1 अगस्त को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में इन 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की अनुशंसा की थी। इसके स्वीकार हो जाने के बाद गृह विभाग की विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा को सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। अब आपको Z+ और Y+ सुरक्षा के बीच के अंतर को समझाते हैं और ये व्यवस्था कैसे किसी वीआईपी को सुरक्षा देती है वो भी बताते हैं। दरअसल वीआईपी सुरक्षा को लेकर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। Z+ सिक्योरिटी में होते हैं कुल 3 दर्जन यानी कि 36 जवान। इनमें पुलिस बल और सीआरपीएफ के 10 से अधिक कमांडो शामिल होते हैं। इसके अलावा Z कैटेगरी की बात करें तो इसमें 22 सुरक्षा जवान होते हैं, जिसमें पुलिस कर्मी होते हैं और 4 से 6 सीआरपीएफ के जवान इसमें होते हैं। इसके अलावा Y+ कैटेगरी में होते हैं 11 सुरक्षा जवान, जिसमें पुलिस कर्मी होते हैं और 2 से 4 कमांडोज हो सकते हैं। इसके अलावा Y कैटेगरी की बात करें तो 8 जवानों की तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर इसमें होती है। इसमें 1 या 2 कमांडो होते हैं और बाकी के पुलिस के जवान होते हैं। इसके अलावा बात करें X कैटेगरी की तो इसमें सिर्फ 2 पुलिसकर्मी होते हैं, कमांडो कोई नहीं होता। उधर सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की सुरक्षा व्यवस्था में तब्दीली के अलावा 3 और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। दरअसल चुनावी माहौल में नेताओं की राजनीतिक जनसभाएं और जनसंपर्क बढ़ जाता है। नेताओं की चुनावी यात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर जोखिम भी बढ़ता है। यही वजह है कि गृह विभाग ने सुरक्षा स्तर की समीक्षा के लिए एक मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था में ये तब्दीलियां की हैं। इन बदलावों के साथ अब इन नेताओं के साथ अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और उनकी आवाजाही और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा घेरे को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के उठा बवाल फिलहाल थमता तो नजर नहीं आ रहा। बिहार से उठा सियासी भूचाल दिल्ली तक पहुंच गया और एक बार फिर से इसे लेकर के बिहार में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। दरअसल दावा ये है कि 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जोड़े वोट अधिकारी रैली निकालने वाले हैं। रैली की शुरुआत रोहतास से होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद से लेकर दिल्ली की सड़कों तक एसआईआर के मुद्दे पर जो हो हंगामा हुआ वो पूरे देश ने देखा। इस मुद्दे पर जमकर सियासत गरमाई। बिहार में भी इस मसले पर सियासी हलचल बढ़ी हुई है और ये हलचल अब सड़क पर होने वाले हंगामे में तब्दील हो सकती है।
बहरहाल जल्द ही सूबे में महागठबंधन की यात्रा निकलने वाली है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ 17 अगस्त से मत यात्रा करेंगे। 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का समापन होगा। हम लोगों ने जनता के वोट की रक्षा करने की बात कही है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों का यात्रा 17 तारीख से यात्रा पूरे बिहार में चलना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 1 तारीख को पटना में समापन होना है। तो लगातार हम लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। अब जनता का वोट का रक्षा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। जो काम चुनाव आयोग का होना चाहिए। दूसरी ओर इस यात्रा पर जेडीयू प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल गांधी को आजमाना है तो आकर आजमा ले। जनता तो पहले ही इन लोगों को नकार चुकी है। शेरशाह सूरी की धरती से वो तेजस्वी यादव के साथ एक मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है पदयात्रा करने का। स्वागत है, वो जरूर आए। आदरणीय राहुल गांधी जी शेरशाह सूरी की धरती से बिहार में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है पदयात्रा करने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मंदिर से शुरुआत करेंगे। तो लास्ट में तो उनको यहीं आना था, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति जानते हैं। खैर कोई बात नहीं है, स्वागत है, आजमा लीजिए बिहार में। आपको बिहार की जनता तो पहले ही नकार चुकी है, आगे भी नकारेगी। दरअसल सूबे में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज जेडीयू प्रवक्ता ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि उनकी पार्टी के नेता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। बीएलओ बिहार सरकार के अधीन काम करते हैं और किस तरीके से इन लोगों ने काम किया है वो सब कुछ दिख गया। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कहीं ना कहीं कमजोर करने का एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू मिलकर के चुनाव आयोग को माध्यम बना करके कर रही है। सबको पता है कि बीएलओ बिहार सरकार के अधीन कार्य करते हैं। अब बीएलओ के द्वारा किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए वोट के अधिकार को बचाने के लिए इंडिया महागठबंधन की ओर से इस बात का संकल्प लिया गया है कि राज्य भर में वोट अधिकार यात्रा निकाले जाएंगे। हालांकि वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने पारदर्शी तरीके से हर काम को किया है, लेकिन ये वही लोग हैं जो बोगस वोटिंग से जीतते हैं। अब वही बोगस वोटिंग देने वाले मतदाता लिस्ट से गायब हो गए हैं। तो इनकी बेचैनी बढ़ गई है कि अब चुनाव में क्या होगा। एसआईआर चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाया है। निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करना और एक भी वोटर छूटे नहीं, जेन्युइन वोटर और कोई डुप्लीकेट जिसका वोट है, चाहे जो मर गए हैं, जो स्थानांतरित कहीं हो गए हैं अस्थायी रूप से, उन लोगों का वोट नहीं रहा। ये प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, जो कि स्वागत योग्य है। दरअसल इन लोगों को बोगस वोट से जीतने वाली ये पार्टी के लोग हैं, इसलिए इनको भय सता रहा है कि अब ये बोगस वोट कहाँ से डालेंगे। वोटर लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कहीं एक ही पते पर 2 नाम पाए गए तो कहीं किसी के नाम पर 2 एपिक नंबर हैं। हालांकि गड़बड़ी को दूर करने के लिए 1 सितंबर तक का समय भी चुनाव आयोग ने मुकर्रर कर रखा है। ऐसे में जब 1 सितंबर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो उसके बाद विपक्ष और बिहार सरकार का रवैया इसे लेकर क्या रहने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।